सीनियर भाई जी लोग का किताब चोरी करके लाते थे पढ़ने के लिए, बायोलॉजी में तो इंटरेस्ट आ गया था। सो यू आर दी, हम बहुत वो बोलते किताब हैं चोरी किए हैं। ना, सो यू आर द थीफ, यू आर द नॉलेज थीफ। वो आया क्या रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस? हम्म। हाँ। सो इंट्रोडक्शन से ऐसे ऐसे शुरू कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज अभिमन्यु कुमार हु हैज गॉट 690 इन नीट, और जिनका आया है ऑल इंडिया रैंक 311। और आप कहाँ से हो अभिमन्यु? यू फ्रॉम? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हो, राइट। तो ऐसे हम ऐसा फॉर्मल कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे कैंडिडेट सा, हाँ। मतलब जैसे हमको आता है वैसे करेंगे, राइट। तो अभिमन्यु तुम भी स्टार्ट करो, तुम ही बताओ अपनी अपने आप के बारे में, एंड अरे विल फर्स्ट टॉक अबाउट। हाँ बोलो। मौसम क्या, हाँ ये भी है, लेकिन सोच रहे थे छोड़िए ज्यादा हो जाएगा। क्या? क्या है? जैसे कि मतलब जो मेरा, हम ना अपना रिजल्ट जो है ना फिजिक्स वाला सर को भी शेयर किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ मतलब हम वहां से भले ही पढ़े नहीं, हाँ हाँ लेकिन अलग पांडे सर जो कर रहे हैं वर्क, मतलब उनका हाँ जो हाँ वर्क है, हाँ मतलब गजब है वो। हाँ, मतलब वो सही है। वो बहुत सही है, मतलब उसके उनके जैसा बनना है, उनके साथ काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम्म। तो हम सोचे थोड़ा उनको ग्रेटिट्यूड दिया जाए, आदमी इतना हाँ काम कर रहा है, हाँ। अपना भी तो सो कुछ फर्ज बनता है। ओके, वी हैव अनदर टॉपर हियर एंड दिस इज ऋषभ सिंह। ओके, ऋषभ सिंह ने अपना बट ऋषभ सिंह इज अब नॉट ओपनिंग हिज अब कैमरा। हाँ, अब तब से तो ऋषभ सिंह अपने मुंह दिखाने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे, अभी उन्होंने अपना मुंह दिखा दिया हमको। गुड दिखा मॉर्निंग दिया, भैया, मुझे नहीं दिख आज गुड रहा। इवनिंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग के गुड टाइम में इवनिंग। अरे गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। सही नर्वस है हो गया बच्चा। यार। अरे ऋषभ बहुत तुम्हारा जरूर से। हमने हमको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? भाई हाँ दिख देख दिखा ध्यान दिखा से। दिखा दिखा दिखा। ओके, सो पहले से स्टार्ट करते हैं। दोनों यू पीपल हम्म। दोनों भी बिहार से हो? ऋषभ तुम भी बिहार से हो? हाँ। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। सो तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई कहाँ पे की, अपना कोचिंग कहाँ पे किया? एलन कोटा। एलन कोटा। मैंने भी तुम्हारा भी एलन कोटा। अभिमन्यु? ओके, पहले तो अपन हाँ। ने इंट्रोडक्शन नहीं किया। सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन वी हैव अभिमन्यु, राइट, एंड बिलो वी हैव ऋषभ सिंह। सो अभिमन्यु कुमार का है नीट मार्क्स 690, और उनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 311। और ऋषभ सिंह का है ऋषभ सिंह को 636 636, और भैया। आपका ऑल इंडिया रैंक 7575 7575। 75। चलो, वी विल नॉट कीप दिस लाइक अ कन्वेंशनल इंटरव्यू, हम बेसिकली एक डिस्कशन करेंगे। हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या बहुत ज्यादा हाई यील्ड होता है, मतलब एक नीट के प्रिपेयर करने के लिए बच्चा जा रहा है, एंड माई सेल्फ रघु बीएन, बाय द वे आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो हम इस डिस्कशन से ये डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा जो है, जो नीट के लिए प्रिपेयर होता है, उसके लिए क्या हाई यील्ड हो सकता है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। कुछ ज्यादा भारी नहीं बनाएंगे, विल कीप इट वेरी लाइट, हाँ। राइट। तो हाँ, जी। आप बोल रहे थे कि आप कोटा से हो, राइट? तो आपने हम्म, कोटा से अपनी पढ़ाई की, राइट। हाँ भैया। सो आप दोनों फ्रेशर्स हो बेसिकली, राइट? जी। जी भैया। दोनों फ्रेशर्स हैं, राइट। तो पहले वो बताओ कि आपके पीयूसी के या आपके क्या बोलते हैं 12 के मार्क्स कितने आए हैं, वो जर्नी कैसा है? एक भैया विल मैंने स्टार्ट विद बेसिकली अभिमन्यु, विल स्टार्ट विद अभिमन्यु। मैंने क्लास 12 अपना पास किया बिहार बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से। हाँ, तो मैंने स्टेट बोर्ड में 91% मार्क्स स्कोर किया। ओके, दैट्स ग्रेट। और राइट, आप आपके ऋषभ। जिला के टॉपर रहे हैं शायद। हाँ। हाँ हाँ, बिहार आपके बोर्ड। जिला। हाँ, बिहार बोर्ड के। हाउ अबाउट यू ऋषभ सिंह? भैया मेरी 12th सीबीएसई से थी और मेरे 12th में 93.6% थे हाँ, सीबीएसई बोर्ड। हाँ। तो आप अभी कहीं के टॉपर हो, मतलब ये तो सारे टॉपर के ही मिलन हो रहा है आपसे मेरे को। हम तो बस स्कूल टॉपर रहे भैया। स्कूल के टॉपर, राइट राइट राइट। सो आप मतलब बैलेंस कैसे करते थे अपना 12th और क्या बोलते हैं नीट को, मतलब विल स्टार्ट विद अभिमन्यु अगेन, द सेम क्रोनोलॉजिकल बात। मतलब बहुत 12th सारे और नीट बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, हाँ, इसीलिए। डिफिकल्ट है, अगर नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना ही है, हम्म वो तो कुछ ज्यादा ही पढ़ना है। हम्म बचा हिंदी और इंग्लिश। हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश एलन वालों ने हमें पढ़ा दिया था। ओके। एक सेपरेट टीचर आए थे इंग्लिश और हिंदी के, उन्होंने पूरी कहानी पढ़ाई, व्याकरण पढ़ाया। हम्म तो सो उतना टेंशन नहीं आया। और बिहार बोर्ड में एक अच्छा फैसिलिटी है कि वो लोग 7 दिन के अंदर एग्जाम ले लेते हैं। 5 ओके एग्जाम होता है 7 दिन में, कोई गैप नहीं। आज ओके। पहला दिन हम लोग का फिजिक्स था, दूसरा केमिस्ट्री था, तीसरा बायोलॉजी था, फिर संडे था, और फिर इंग्लिश और हिंदी था, कोई गैप नहीं। और उनका एग्जाम फरवरी में ही कंप्लीट हो जाता है। तो उससे मुझे ओके, बेनिफिट मिल गया, पूरा टाइम हाँ, मिला फरवरी के बाद नीट का प्रिपरेशन के लिए। तो ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए चिंता करने की जरूरत थी नहीं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना था। तो हाँ, वो तो थोड़ा मोड़ा उसके कहानी पढ़ लिए। हाँ, तो उसके लिए एलन वालों ने थोड़ा सा ये जुगाड़ कर हाँ दिया। हेल्प कर दिया। ओके, ऋषभ सिंह आपका आपका स्टोरी क्या है?
भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो जैसे एलन ने पढ़ाता था, बोर्ड का सिलेबस तो वही 12th रहती थी, तो उसके हिसाब से तो हो जाती थी नेट। और जैसा अभी मैंने बोला, प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, और जो मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन थे, तो इंग्लिश के लिए एलन का मॉड्यूल और एलन के टीचर के वीडियो लेक्चर वगैरह इनफ थे। और सीबीएसई तो पता ही है, मतलब 2 एग्जाम के बीच में 1 वीक का गैप रहता है, तो उस वीक में भी कोई अगर इंग्लिश पहले से भी ना पढ़ा हो तो उस वीक में भी इंग्लिश अच्छे से कवर कर सकता है 1 वीक में। और सेम गोज फॉर फिजिकल एजुकेशन। तो और इस दोनों बार सीबीएसई में हाफ सिलेबस ही था, तो टर्म इतना वन टर्म बर्डन टू भी में नहीं था था। यार, बड़े टर्म वन टर्म टू थे यार। टर्म 2 ही तो हाँ नीट के वक्त था, उस वक्त में बर्डन थोड़ी था। हाँ, वो बोल सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या बच्चे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट फाइंड करते हैं कि अपने सेकेंड 12th और अपने नीट प्रिपरेशन को। मैं खुद को बोलता हूँ यहाँ पे हमारे साउथ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे पूरा एग्जाम के टाइम में इतना डर जाते हैं कि पूरा नीट की प्रिपरेशन नहीं छोड़ देते, मतलब उनको बस अपना 12th क्लियर करना होता है। पर नॉर्थ के यहाँ पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा ऑपोजिट है। तो मेरे पापा जी भी थे, तो मेरे हाँ पापा जी हमेशा हमसे बोला करते थे, 2 साल हम नीट का एग्जाम दिए, प्रिपरेशन हाँ किए, बट कभी एक बार नहीं बोले नीट का तैयारी कैसा चल रहा है। हमको बस हाँ बोलते थे, बेटा बोर्ड का तैयारी कर रहे हो ना, बोर्ड निकलना चाहिए। क्योंकि सब सारे बोर्ड पेरेंट्स यही निकले मानते हैं। हाँ, एक प्रिलिमिनरी है। ओ भैया कि इधर भी बोर्ड नहीं मतलब कुछ निकलेगा तो ऐसा है। फिर हाँ मतलब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरा क्या था कि मतलब नीट के जो एलन के माइनर टेस्ट होता है उसमें अच्छे स्कोर आ नहीं रहे थे, मतलब 550 560। तो पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकती, तो पेरेंट्स भी मेरे वही बोल रहे थे कि अभी बोर्ड पे फोकस कर लो, कम से कम बोर्ड तो अच्छे से निकल रहा है और नीट एक साल ड्रॉप ले लेना। तो ऐसा मेरा भी था कुछ। मेरे साथ था कि मेरे पेरेंट्स कभी मार्क्स पूछते नहीं थे। उन लोगों का था कि जब कोटा भेजे तो सीधा ये बोलकर भेजे कि नहीं निकलेगा तो तुम समझेगा, हम मेरा काम है पैसा देना, तुम्हारा काम है पढ़ना। तो हम ऋषभ के तुम्हारे साथ 2 महीना रहे हाँ हाँ हम और एक ही मैंने रूम में। मतलब रूम पार्टनर भी था, रूम पार्टनर, लाइब्रेरी पार्टनर, पार्क पार्टनर, मेस पार्टनर, आइलैंड पार्टनर। सही है सही है और सही उससे है। पूछिए, इतना दिन मेजर चल रहा था मेरा, लास्ट के हम्म, 2 महीने में कभी मेरे पापा जी की तरफ से फोन नहीं आया कि कितना नंबर आ रहा है ना ऋषभ। हाँ, और भाई तेरे एक और बात भैया, जिस दिन इसके मतलब टेस्ट में 720 आए थे मेजर में, इसके एक मेजर टेस्ट में 720, मतलब हर बच्चे का एम होता है भाई कि अपने टेस्ट में फुल मार्क्स आए, तो अभिमन्यु के भी टेस्ट में आया था 720। उस दिन हम लोग पार्क में मतलब पार्क में गया था और मस्त एंजॉय किया था, वो दिन याद रहेगा हमेशा। दैट इज ग्रेट। मतलब किसी चीज के लिए एफर्ट डालने के बाद उसको कंप्लीटली एंजॉय करना एंजॉयमेंट। डेफिनेटली एक मतलब डेफिनेट दैट इज सेलिब्रेशन। मैं इतना जोर का चिल्लाया था, आसपास के लोग कह रहे वो क्या पार्क पागल में है। सारे लोग हमें लोग को देख रहे थे। नहीं सही है। आज भी पूरी इंडिया तुमको ही देखेगी आप, लाइक बिकॉज यू पीपल आर द टॉपर्स, यू पीपल इन द टॉप मार्क्स। मैं एक क्वेश्चन इसी नोट के ऊपर पूछना चाहता हूँ। सो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं कि यार मेरे को एग्जाम बहुत अर्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। कुछ लोग बोलते हैं यार 4 साल से। मैंने तो एक जोक भी देखा है, किसी ने बोला है जेई का प्रिपरेशन कब से शुरू करूं, मतलब अभी 1 साल का बच्चा है अभी से शुरू करवा दो प्रिपरेशन। अरे सो और तुम लोगों ने हाँ, एक्चुअल प्रिपरेशन कब शुरू की? दैट्स द क्वेश्चन। जस्ट आफ्टर 10th, देखिए, 11 मैं 12 मैंने मुझे 12 से start। अभिमन्यु, विल स्टार्ट विद अभिमन्यु। पता कि डॉक्टर बनना है। हाँ, हम्म मतलब मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, 7th 8th से ही डॉक्टर बनना है, बट मुझे पता नहीं नीट का एग्जाम क्या होता है। फिर 8th क्लास में मेरे स्कूल की एक दीदी थी, कल्पना कुमारी, जो ऑल इंडिया रैंक 1 की। तो फिर ओह लगा कि राइट राइट हाँ। राइट 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 राइट, तुम्हारी स्कूल की थी वो? हाँ, यार तुम लोगों के कितना कोइंसिडेंस है, तुम्हारी बैच वाली ऑल इंडिया रैंक 1 है। मतलब एक्चुअली ये एक फैक्ट शायद सबको पता नहीं है, पर तुम लोगों के एलन के क्लासरूम की क्लासमेट ही ऑल इंडिया रैंक 1 है हाँ, ना? उसका नाम क्या है? तनिष्का। तनिष्का। तनिष्का तनिष्का। एंड तुम तो बोल रहे हो तुम्हारी स्कूल की टॉपर कल्पना कल्पना कुमारी भी ऑल इंडिया रैंक 1 पे। हाँ, ये 2018 जब टॉपर। हाँ तो 2018 की वेरी टॉपर थी। जब हम 6 में थे हाँ तो दीदी 10th में थी, उनको 100% स्कॉलरशिप मिला था उस वक्त। तो हम लोग को थोड़ा हम्म, इंटरेस्ट जगा कि फिर 18 में वो नीट टॉपर की, तो फिर पता चला नीट भी कुछ होता है यार, नीट भी देना हाँ पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। ओके बट बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था, तो हम नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे। नवोदय में हाँ फोन वगैरह रखना अलाउ नहीं रहता है, 9 महीना हॉस्टल रहो, 3 महीना घर पे आओ। तो हम सीनियर भाई जी लोग का किताब चोरी करके लाते थे पढ़ने के लिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था। सो यू आर दी, हम बहुत वो का बोल किताब रहे चोरी हैं किए हैं। ना, सो यू आर द थीफ, यू आर द नॉलेज थीफ। उसके बाद पहले चोरी कर लेते थे, फिर पढ़ लेते थे, फिर जब पकड़ाते थे फिर पिटाई खाते थे, रैगिंग चलता था। फिर ये सब करते करते उसके बाद फिर नवोदय में तो बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को चीजें सिखाई गई। नवोदय तो पूरा परफेक्ट स्कूल है, वहां पर जाना दैट इज मतलब परफेक्ट बन के आना। हाँ, नवोदय इज वन टॉपिक वी नीड टू टॉक अबाउट मोर। मतलब वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इट विल मेक देम अ बेटर होमोसेपियन, मतलब पूरा पॉलिश कर देता है उस बंदे को, उसको एक अच्छा हैबिट्स। तुम भी नवोदय ऐसे हो ऋषभ से? हाँ, नहीं भैया, हाँ मैं तुम डिस्ट्रिक्ट स्कूल मतलब सीबीएसई इधर से हूँ। सीबीएसई स्कूल से, नवोदय एक राइट ऐसा अभी। स्कूल है ना जिसको आप यूज कर लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। राइट 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 राइट। ओके सो अब ऋषभ की कहानी सुनती है। तुम्हारा मतलब जो तुम लोगों ने जहां से चोरी शुरू कर दी, मतलब जहां से अभिमन्यु ने चोरी शुरू की थी, वहीं से उसका नीट प्रिपरेशन शुरू हो गया इनफैक्ट। ओके, अब ऋषभ सिंह, नहीं, तुम्हारा प्रिपरेशन और तुम्हारा आइडिया कहाँ से शुरू हुआ?
क्लास 9 तक तो मेरा ऐसा था कि मैथ में मेरा बहुत अच्छे इंटरेस्ट था, तो क्लास 9 तक ऐसा था कि आगे जाके जेईई मेंस वगैरह लेना है और इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन मेरी कॉम्पिटिटिव जो लाइफ होती है वो 10th से शुरू हुई थी, जब मैंने 10th में अपने सिटी में आकाश ज्वाइन किया था, तो वहां से कॉम्पिटिटिव शुरू हुई। तो वहां से पता चला कि भाई बायो भी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 9 तक तो बायो हाँ मतलब क्या है, रटना रहता है, एनिमल किंगडम 9 में थे भैया, रटते रहो मतलब कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं आते थे। लेकिन 10th में गया तो फिर मतलब बायो इंटरेस्टिंग लगी, तब वहां से जाके मतलब नीट के बारे में पता चला। तो बस 10th में ही मैंने डिसाइड किया कि अरे भाई चल बायो ही लेते हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर 10th में मतलब शेड्यूल किया कि नीट करना है 11 12th में, और बस वहीं से शुरू हो गया। ब्रो, तो तुम दोनों के कहने से मेरे को ये बात पता चल रही है कि जहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ वहीं से तुम लोगों का बेसिकली प्रिपरेशन शुरू हुआ, मतलब वहीं से एक ड्रीम बनना शुरू हो गया। राइट, ओके, दैट्स अ वेरी हाँ ग्रेट थिंग। सो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि ड्रीम्स रखो और बहुत जल्दी रखो ताकि यू कैन रीच टू दैट प्लेस, राइट? इंटरेस्ट होना चलो, चाहिए, अगर हाँ हाँ गोल हाँ होना चाहिए। अगर हम लोग पढ़ते थे पहले हिंदी में, एक स्टोरी था कि जिस आदमी के पास गोल नहीं हो ना, वो अंधा के समान है। हाँ, अंधा के समान है, राइट। बाय द वे, उसके पास तुम्हारे कोई हॉबीज के पास, हम तुम्हारे हॉबीज के पास भी आएंगे। विल ट्राई टू क्विकली कवर अप सम फॉर्मल क्वेश्चंस। सो आप दोनों के फैमिली में कोई डॉक्टर है, या आर यू पीपल द फर्स्ट नहीं जनरेशन नहीं हु इज नहीं, गेटिंग इनटू एमबीबीएस? फर्स्ट डॉक्टर। कोई फर्स्ट फर्स्ट डॉक्टर। एमबीबीएस, सो फर्स्ट एमबीबीएस गाइस, फर्स्ट एमबीबीएस। जी भैया। चलो, सो राइट, ओके। बाय द वे, शायद मैंने टाइम नहीं लिया इसके लिए, बट कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होता है कि इस पोजीशन पे आना, और ये पोजीशन भी नहीं है, एक एफर्ट के रिजल्ट है। जैसे तुमने बोला 720 आउट ऑफ 720 तूने उस दिन पेपर में लिखा और वी गॉट गुड मार्क्स, सो कंग्रेट्स फ्रॉम माय साइड, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स आस्क, मेरा लाइक वेट कर हाउ रहा डू यू था। फील? डिस्कनेक्ट हो रहा है? इट्स नॉर्मल। अब ठीक है। हाँ, right. So let me ask you this question: how do you people feel? Like, how does Abhimanyu feel, and how does Rishabh feel? How does Abhimanyu feel? अब इस किसके बारे में पोजीशन, लाइक, क्या? मतलब आफ्टर गेटिंग दिस मार्क्स, मतलब ऑल दिस एफर्ट ऑफ 2 years और 3 years ऑफ एफर्ट, मतलब नवोदया से चोरी से यहाँ तक का फीलिंग कैसा लगता है? कि यार, मतलब, यू नो, इट जस्ट फील्स ग्रेट समटाइम्स। हाँ, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वो फीलिंग। मतलब जिसका आप इंतजार कर रहे हो 2 साल से, हर दिन सुबह उठते यही सपना देखना है कि हाँ नीट निकलेगा, नीट निकलेगा, और आखिरी के समय तो पूरा एकदम उसी में घुस जाना है, पूरा टाइम उसी पर सोचना है। अब कितना मेंटल रिलीफ होता है। हम तो नीट का एग्जाम देकर आए और इतना रिलीफ मिला मुझे कि हम क्या बताएं। गजब का रिलीफ। हम सीधे बोले, जो भी हम, मुझे टीचर लोग के फोन आए, कितने मार्क्स है तुम्हारे, तो हम बोले कि हम कॉपी नहीं चेक करने वाले हैं पेपर नीट का, आप लोग के आंसर की से। तो वो बहुत रिलीफ मिल रहा है अभी। इतना रिलीफ आज तक कोई महसूस नहीं किए थे हम। फिर वो बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, फिर हमने बहुत दिन तक कॉपी चेक नहीं किया, फिर आंसर किया, फिर लेवल उसी टाइम पे चेक किया। तो वो पूरा टाइम मैंने बहुत अच्छे से बिताया है, बहुत खुशी से। और रिजल्ट आ गया, फिर मार्क्स मालूम चल गया, तो और खुशी होने लगा। फिर तो फिर तो खुशी दुगना हो गया फिर तो। राइट, ऋषभ, तुम्हारे यहाँ पे क्या सीन है? या ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रेशर तो रहती है, इतने बड़े मतलब लेवल पे आप compete कर रहे हो, और ऊपर से मतलब मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा तो पेरेंट्स बोल रहे हैं ड्रॉप ले लेना। मतलब जर्नी में ही मैंने सोच लिया था कि भाई ड्रॉप नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है, लास्ट तक बेस्ट देना है, लास्ट तक बेस्ट देना है। तो बस नीट मतलब एग्जाम दिया मैंने एग्जाम देने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं। ऑब्वियसली भैया मतलब स्टेटमेंट वगैरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, तो ऐसा ही लग रहा था कि एग्जाम अच्छे नहीं गए। फिर इस बार असर्शन के रीजन वो भी बात करेंगे अपन, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हाँ, बहुत ज्यादा थे इस बार, राइट? तो ऐसा लगा था मेरा कि एग्जाम मेरे अच्छे नहीं गए, और मतलब एग्जाम के दिन मतलब मेरे आंसू वगैरह भी आ गए थे। और उस दिन मतलब मेरा एक दोस्त कोटा में, उस दिन मेरा एक दोस्त कोटा में था, और हम उसी को मतलब शाम में आकर बोला भाई हम भी आ रहे हैं कोटा साथ में फिर तैयारी करेंगे। मतलब सच्ची बोला भैया, मेरे लग रहा था कि मेरे 590 या 600 यही मार्क्स आने वाले हैं। फिर मैचिंग वगैरह किया आंसर की वगैरह, तब जाके पता चले कि अरे 641 आंसर के हिसाब से तो मेरे 641 आ रहे थे। तब जाके मतलब नॉर्मल हुआ थोड़ा। पेरेंट्स वगैरह भी समझाएं कि चलो ठीक है भाई, इतने मतलब इनफ है, तुम मेहनत किए, मतलब 550 आ रहे थे टेस्ट में, उससे फिर यहाँ तक आए, ऑब्वियस सा बात है मेहनत की है। उसके बाद तो फिर अब सिर्फ स्ट्रगल वाले दिन ही याद आते हैं भैया। लास्ट के 1 महीने हम लोग स्ट्रगल, मैं फन, एंजॉयमेंट हर जब चीज किया है। जब जब ऋषभ मेरे पास रहने आया था ना, तो वो जी 600 भैया। 550 पे था। हाँ 2 महीने पहले, 3 महीना पहले 12th का एग्जाम दिया और वो आ गया कोटा मेरे पास रहने। उसके बाद हम्म। हम लोग ने खूब पढ़ाई की, सुबह सुबह लाइब्रेरी जाते थे, बिल्कुल एक ही रूटीन फॉलो किया, मतलब बस पूरे एक लग मिनट, गए एक अच्छे मिनट, से। एक मिनट, वैसे एक मिनट, excuse me. ओके, हाँ, तुम बेसिकली बोल रहे थे कि क्या था, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अभिमन्यु? कि ऋषभ जब 12th का एग्जाम देकर ऋषभ आया था हम लोग के पास साथ रहने, हाँ हाँ हाँ, तो ऋषभ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था नीट के अनुसार। फिर इसने बहुत ओके, मेहनत किया मेरे सामने इतना मेहनत किया है। रात को 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में हम लोग बैठे रहते थे। लाइब्रेरी बंद हो जाता था तो लाइब्रेरी छत कूद कर बाहर निकलते भैया थे। हाँ, वो ओ, इंसिडेंट भैया, मतलब 10 फीट की चलो, गेट रहती थी। वो इंसिडेंट बताओ मेरे को, 10 वो फीट की मेरे को गेट वो रहती थी भैया, 10 फीट की गेट।
फिर वहां मतलब पर हम से छोटे मतलब थे, पहले दुबले पतले थे, हाँ, तो ऋषभ हमको धक्का देकर ऊपर चढ़ा देता था और फिर हाँ, हम बाहर कूद जाते थे। फिर वो हाँ, सारा सामान किताब अगर हमको देता था, हम कैच करते थे और फिर ऋषभ हाँ। बाद में आता था। तो तुम लोगों ने पढ़ाई के लिए ये क्या बोलते हैं, छत या गेट भी जंप किया है बेसिकली। बिल्कुल हाँ, क्योंकि मतलब, लाइब्रेरी का रूल था कि 10 बजे ही बंद कर देंगे। और हम लोग को फिर मतलब हम लोग बोले वो कि तो हम लोग बोला पढ़ेंगे। था, तो फिर वो मान फिर भी बोले गए थे अगर जो पढ़ेंगे लाइब्रेरी तो वाले गेट थे, गेट हाँ, गेट लॉक कर देगा, आपको गेट कूद कर जाना पड़ेगा। हम लोग भी मान गए। राइट, ये तो क्या बोलते हैं, मस्ती भी है, इंस्पिरेशनल भी है, वाह दिस इज ग्रेट। मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों से इसीलिए पूछा, व्हाई डू यू, हाउ डू यू फील नाउ, क्योंकि जब मेरा नीट निकला था, जब मेरा पेपर लेके आया था, इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ फील हुआ, लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे मेरे हम्म। आंखों में टीयर्स थे, एंड आई वाज जस्ट फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर द होल अपॉर्चुनिटी। और मेरे को पता था इस बार सीट मिल जाएगा, क्योंकि आई वाज अ रिपीटर, बट what I enjoyed was like it was very great, that whole moment was very great, so I just wanted to understand that feeling, right? So इसीलिए पूछ लिया मैंने। आपको दिखाते हैं, So ये मेरा नीट का पेपर है, हाँ, जो मेरे पास में रहता है हमेशा। जैसे हम हाँ, उसको चेक किए, आंसर हाँ, की से मेरा आंसर के अनुसार एलन के 700 आ रहा था। हम हाँ, सीधे इसके बगल में थैंक यू लिखे, बस इतना हाँ, ही। इतना रिलीफ मिला, हम केवल थैंक यू लिखे कि उन सभी का धन्यवाद जिसके दम पे हमें पाए हैं। ये भी बहुत ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा चीज है। हम हर दिन सुबह सुबह उठते थे तो बस सबको थैंक यू करते थे मन से, कि जिसके कारण मेरा दिन आज अच्छा रहे और रात को बाय द सोने से वे पहले भी। बाय द वे ऋषभ, कल हाँ अभिमन्यु भाई, और मैं वैसे ही बात कर रहे थे, बेसिकली मतलब जो इम्पोर्टेंट था, मतलब अभिमन्यु के प्रिपरेशन के लिए, या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे को अभिमन्यु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि तुम लोग, यू पीपल आर द गैंगस्टर्स ऑफ सीक्रेट, मतलब तुम लोगों ने रॉन्डा वैली की सीक्रेट पढ़ के यू पीपल हैव व्हाट यू कॉल अट्रैक्ट कर लिया अपने ये रैंक पे। सब इसके बारे में लॉ बताओ ऑफ मेरे अट्रैक्शन। को, लॉ हाँ ऑफ भाई, अट्रैक्शन के बारे में बताओ मेरे भैया थोड़ा सा फिर से बताइएगा, को। क्या बोल लॉ रहे ऑफ हैं? तुम लोगों के अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो तुम लोगों ने मतलब अपने लिए बनाया है, तो इसके बारे में बताओ मेरे को। समझ नहीं पा रहा हूँ भैया क्वेश्चन में, अरे उसको याद नहीं है। कौन सी बात हाँ, बोल रहे हो भाई? अरे अभी बहुत अभी सारी अरे मैंने बात रात हो को हम अभी रही तुमको, अरे हम तुमको एक ऑडियो नहीं सुनाए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो सोचोगे उसको अगर अट्रैक्ट करोगे। भूल है, गए? याद नहीं आ रही है भाई। ये तो भूल थोड़ा गया, और चलो। एक्सप्लेन करना, हम थोड़ा मेन मेन नहीं नहीं नहीं, वो अभिमन्यु अपना स्टोरी नरेट करेगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा क्या सीन है। अभिमन्यु तुम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हाँ बात करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम अच्छे बताए तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमको मालूम चला इस फरवरी में, इसी साल के। मतलब उससे पहले मेरा वैलेंटाइन। स्कोर बहुत एवरेज था। मेजर्स आ रहे थे, मेजर्स हम स्किप कर दे रहे डर के मारे। मेरा 568 आ रहा था, 550। हम 2-3 मेजर छोड़े हैं उस समय, वो कंडीशन पूरा खराब हो गया था मेरा। फिर मेरे अंकल हमको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनो। फिर हम सुने, फिर तो जैसे कि एक अलग ही हमको एहसास हुआ कि क्या चीज है भाई, मस्त चीज है। वही ना, बवाल चीज है, सिस्टम मिल गया। हाँ, तो वही वाला बात है, मतलब लॉ ऑफ ऋषभ, अट्रैक्शन बहुत सुंदर चीज है। हाँ भैया, अब ऋषभ अब याद उसमें आया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या समझ गया वो किसका बात बोल रहा है। है। तो लॉ वो ऑफ वही अट्रैक्शन मेरे है को, कि रोंडा बर्नी की एक बुक है द डिस्कनेक्ट हो रहा है सीक्रेट। क्या? हेलो सुनाई दे रहा है, हेलो सुनाई दे रहा है हाँ ऑडिबल हो गई, अभिमन्यु कहाँ गया? अभिमन्यु? अरे डिस्कनेक्ट। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तुम आए थे अरे और चले गए। अरे मेरा नेट, तब हाँ तक मैं आवाज। और ऋषभ बात हाँ करते हैं। ऋषभ, तो हाँ भैया, अभिमन्यु ने मेरे को ये बात किया था कि रोंडा बर्नी की एक बुक है जिसमें वो द सीक्रेट के बारे में बात करती है। दिस इज बेसिकली लाइक तुम कुछ सोचते हो और उसी के बारे में सोचते हो, कुछ नेगेटिव नहीं आज सोचते। मतलब पॉजिटिविटी, हाँ, बस पॉजिटिव थॉट है पॉजिटिविटी तो आपको एंड, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, पॉजिटिव थॉट हाँ। रखोगे आप, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब इसके बारे में अभिमन्यु बेसिकली ये बोल रहा था कि अपने लाइफ के एक पार्ट में वो कुछ मतलब एवरेज कर रहा था, तब उसने पॉजिटिव अट्रैक्ट करना शुरू किया और वहां से उसका ग्राफ पूरा ऊपर उठ गया। सो वी वर टॉकिंग बिल्कुल अबाउट दैट। सो हैव यू हाँ। डन दैट, और क्या उसने तुमको बहुत ज्यादा हेल्प किया है? भैया, इसके बारे में तो मुझे पहले से नहीं पता था। मतलब जब गया था अभिमन्यु से, मतलब लास्ट के 1 मंथ में प्रिपरेशन, तो उस वक्त से उसने बताया था कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर नेगेटिव रहेगी तो उसका आउटकम भी नेगेटिव ही आने वाले हैं। तो हमेशा मतलब ये सोचते रहो कि, और मतलब हमेशा हम लोग यही सोचा था कि भाई नीट में 720 AIR1 ही लाना है, मतलब यही एम रहती थी प्रिपरेशन के टाइम जर्नी में। आज हम लोग टेस्ट देने जा रहे हैं, अपना फुल एफर्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा रिजल्ट का कोई भी टेंशन नहीं है अपने को। मतलब हम लोग यही सोचकर टेस्ट वगैरह दिया है, यही सोचकर प्रिपरेशन वगैरह दिया है कि अपना बस बेस्ट एफर्ट देना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है, रास्ते को एंजॉय करना है, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। मेरे को तो तो बस ऑलरेडी तुम लोगों का अपना प्रोसेस बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे कि तुमने बताया, रात को लाइब्रेरी से कूदना, मतलब पूरे पार्क में जाके जोर से चिल्लाना, मेस में मतलब पूरा बवाल मचाना। ओके, लेट मी आस्क यू सम स्ट्रेट क्वेश्चन। सो तुम लोगों का टाइम टेबल कैसा रहता था? वाज इट वेरी स्ट्रिक्ट, वाज इट वेरी फ्लेक्सिबल, कैसा था? तुम यूजुअली मान लो कि, ओके फाइन, तुम्हारा एक वीक डे में कैसा होता था डे? स्टार्ट विद अभिमन्यु।
देखिए हम लोग कभी टाइम से नहीं पढ़ते थे, हम लोग टाइम लिमिट करके नहीं पढ़ते, 2 से 10 पढ़ना है इस तरह नहीं, हम घंटा से पढ़ते थे कि आज 4 घंटा इसमें पढ़ना है, 4 घंटा उसमें पढ़ना है, 2 घंटा उसमें पढ़ना है। ओके हम कभी भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन 4 घंटा हम लोगों को पढ़ना था, क्योंकि ओके, अगर तुम लोगों लिमिट का कर देंगे तो फिर लिमिट हो जाता है, पढ़ाई नहीं हो पाता है। अबे ऊपर ओके से तो हम लोगों ने मतलब 8-8 घंटे 9-9 घंटे लास्ट के 1 महीने भी सोया है। 8 घंटे 9 हाँ, घंटे। हम 8 घंटे से कम कभी नहीं सोया, सोने को हम हाँ हमेशा हम लोगों तवज्जो ने। दिया है लाइफ में, ओके, पढ़ने खाने के बाद राइट सोना। हाँ राइट 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 राइट। सो तुम एक लोगों और का इंसिडेंस मिनिमम, हाँ कौन 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 कौन? एक इंसिडेंस याद आ रही है मेरे। हम लोगों की एक दिन मतलब एलन की जो टेस्ट थी ऐसे तो 2 से 5 होती थी, लेकिन एक दिन टेस्ट मॉर्निंग में हो गई थी, ऑलमोस्ट 9 या 10 बजे शेड्यूल हुई थी, तो हम लोग 8:55 में उठा था जाकर, हम लोग 8:55 में उठा था, बिना ब्रश किए बिना कुछ किए हुए वॉशरूम वगैरह कुछ ना किया, भागा जल्दी से रोड पे निकला और मतलब केक वगैरह लिया, बिना ब्रश और किए खाया और जल्दी दौड़ कर एलन पहुंचा है हम लोग उस टाइम। पता 5 चल रहा है मिनट कि पहले एलन हम में लोग पहुंचा था। और एलन में 6th फ्लोर पे क्लास टेस्ट है। ऊपर से 6th फ्लोर तक हम लोग को मतलब चढ़ना पड़ा। ओ भाई उस टेस्ट में मेरा सबसे क्या है भैया। राइट 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 स्लीपिंग राइट। मॉन्स्टर थे, बहुत सोते थे, बहुत सोते थे या हर दिन। सो तुम लोग अपने स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे? एकदम ना। कभी नहीं राइट राइट राइट। और तुम लोग एटलीस्ट मिनिमम 4 आवर के लिए पढ़ते थे, वो तुम लोगों का मिनिमम शेड्यूल था या मिनिमम ये था? नहीं, हम हाँ एक बार में 4 मिनिमम आवर मतलब, पढ़ते थे, जैसे आज। हाँ वो हाँ, रहता एक था बार में मिनिमम 4 मतलब एक आवर। बार में हम्म। सिटिंग वन सिटिंग क्योंकि में, मतलब ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 20 मिनट का अपना एक पोमोदोरो बनाता है, कुछ लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, कुछ लोग मल्टीपल ब्रेक्स लेने के बारे में, कुछ लोग स्ट्रेच पे करते हैं। तो आई वांटेड टू नो तुम लोग टॉपर्स ने अपना कैसे ये किया था, मतलब अपना बेसिकली तुम लोगों ने अपना सेटअप कैसे किया, राइट? बाय द वे ये जूम अपना बोल रहा है कि 10 मिनट में मीटिंग कट हो जाएगा, तो अपन फिर से एक और बार वी कैन अगेन स्टार्ट अप समथिंग एल्स, वी कैन स्टार्ट अनदर मीटिंग, राइट? ओके ओके। सो तुम लोगों का फ्लेक्सिबल रहता था। सो तुम लोगों का एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग का रूटीन बताओ, आई वुड वांट टू नो अबाउट दैट सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। अरे ऋषभ तो हम ऋषभ लोग का go on. क्या था, हम लोग का क्या था भैया, ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 9 बजे ही उठता था, सुबह के 9 बजे Okay. उठता था, यही रहते थे। उठते के साथ फिर हम लोग घर में जो भी है थोड़ा वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह लिटिल ब्रेकफास्ट करता था, और फिर लाइब्रेरी चल जाता था हम लोग उठते के साथ, मतलब 9:30 तक लाइब्रेरी में रहता था। और हम लोग का मेस स्टार्ट होती थी ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास से, हम लोग मेस पहुंचता था, तो लाइब्रेरी में वन सिटिंग में हम लोग 3 से 4 घंटे बैठकर पढ़ता था। मॉर्निंग का ये शेड्यूल था। फिर हम लोग मेस गया, मेस में ऑलमोस्ट हाफ आवर बीतती थी, तो मेस से घर ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास आता था, 5-10 मिनट हो सके तो रेस्ट करता था रूम पे, फिर वापस लाइब्रेरी चल जाता था। Okay. फिर वापस लाइब्रेरी से 2 से 5 के बीच फिर पढ़ता लाइब्रेरी में वन सिटिंग। उसके बाद फिर अगर हम लोग को ब्रेक की मन हुई तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और वही फ्रूट शॉप वगैरह चल जाता था, जूस वगैरह पी लेता था उस टाइम। और अगर मन किया तो कभी कभी मतलब पार्क वगैरह भी हम लोग उधर से विजिट करता था, पार्क में थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह फील हो जाती है, तो पार्क हम लोग मतलब हर अल्टरनेट डे हम लोग पार्क विजिट करता ही था। पार्क में मतलब Nice. हम लोग के पास एक वो मिनी डायरी भी हुआ करती थी, छोटी सी डायरी रहती ये थी। ये मिनी डायरी का तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरे को पूरा मतलब इट एक्साइटेड मी अलर्ट, उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो उसको हमने राइट। स्टार्ट किया तो हम बताएंगे। हाँ तो भी बात करो, तो विल टॉक अबाउट योर मिनी डायरीज। अरे अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक हुआ। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आवाज क्लियर आ है रहा है, भाई? go on. हाँ go on, go on. तो देखिए, जो वो मिनी डायरी का इंस्पिरेशन था ना, वो हम लिए थे इंसाफ अली सर से। हाँ तो एक दिन क्लास में ऐसे ही इंसाफ इंसाफ अली वाली सर से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना सब कुछ? हाँ आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है, go on, go on. आवाज। तो इंसाफ अली सर से हम लोग पूछे कि सर, इतना इकोलॉजी में इतना ज्यादा कुछ है, मॉड्यूल में याद कैसे रहेगा? तो ये बताया कि बेटा, याद रखने के लिए याद करना पड़ता है। अगर तुम लोग चाहो Okay. तो याद कर सकते हो। एक डायरी रख लो, या फिर वो बोले कि एक कागज, जब भी रूम से निकलो बाहर, तो एक कागज पे तुम वो 10 चीज लिख लो, तुमको याद रखना है। फिर तुम Okay. रास्ते आते 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 एलियन तक आते आते उसको पढ़ते रहो। फिर जाते वक्त कुछ लिख के चले जाओ। इस तरह तुम्हें याद रहेगी चीजें। फिर जो मैं आखिरी दिनों में था, तो मैंने 1-2 टेस्ट दिए, तो मुझे लगा, पता चल गया कि कुछ चीजें हैं जिनको मैं हर बार ही भूल जाता हूँ, चाहे कितनी बार पढ़ लूं। Okay. वो परमानेंट है कि उसको भूलना है। तो मैंने एक डायरी खरीदी 15 रुपए की, पॉकेट में रखने वाली, बड़ी वाली नहीं। फिर मैंने उसमें वही चीजें लिखी ना जो मुझे याद नहीं रहती है। Okay. जैसे एनसीईआरटी में कुछ कोई लाइन है, अच्छी लाइन है, जो लाइन स्टडी में आ लोग सकती है, मैंने वो भूल पूरी जाते लाइन ही हैं। लिख देता था। इनऑर्गेनिक का कितना लाइन, ऐसे करते करते इनऑर्गेनिक का डाटा टेबल ये सब लिख डाले उस पर। उसके बाद डायरी आपको दिखाएंगे, 5 डायरी हो चुका है पूरा फुल। Okay. लेकिन वो बहुत वो एक हेल्पफुल थी। मेमोरी जब है। भी पार्क में घूमते रहते थे, जब भी पार्क में घूमते रहो, फालतू टाइम में डायरी खोलकर 2 चैप्टर पढ़ लो। 2 चैप्टर का वो सब बात पता चल गया जो याद नहीं रहता है। खाना खाने जा रहे रास्ते में 1 चैप्टर का बात याद कर लो। तो इस तरह वो सब चीज याद होने लगा जो याद नहीं रहता है बाकी सबको। तो एक अपर एडवांटेज दिया, क्योंकि बहुत। जो हमको नहीं याद रहता है वो सबको नहीं याद रहता है, इतना हमको पता है। ऋषभ कुछ प्रॉब्लम सब टिप्पणी कोई इसके सेम ही ऊपर? फेस करता है।
भैया उसको मिनी डायरी कम, हम उसको मेश डायरी ज्यादा बोलेगा। मेश मेस डायरी, डायरी, क्योंकि मेस में खुलता था वो। मेश में खुलता था मोस्टली, एक मेश और सेकंड मतलब पार्क वगैरह, पार्क में तो मतलब हाँ, लेकिन ज्यादातर 20-25 मिनट मेश में खोलते थे वो डायरी। हम मेस में नहीं खोलते थे, एक्चुअली हम पार्क में खोलते थे। यूजुअली हमारे यहाँ पे ऋषभ मेस में खोलता था। तो अपन हाँ भैया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे अपन, तुम लोग जब सेकंड एमबीबीएस में, तुम लोगों को फार्माकोलॉजी पढ़नी होगी, तो उसमें बहुत सारे हाँ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो अपन, मैं क्या करता था, मैं तो स्मॉल स्मॉल नेमोनिक्स बनाता था, या तो उसका थोड़ा सा, मैं भी तुम जैसे डायरी नहीं बनाता था, मैं दीवार पे चिपका देता था। तो जब भी मेरे को कोई नीट एस्पिरेंट मेरे को क्वेश्चन पूछता है कि कैसे याद करना है इनऑर्गेनिक का या ये, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, एक एक लिस्ट बना दो, एक समरी बना दो जो पढ़ा है, उसको एक छोटा सा नेमोनिक जैसा बना दो और उसको दीवार पे चिपका दो। सुबह शाम जब भी उठते उसको देखते रहो। ये एक बहुत ज्यादा हाई टॉप, ये एक हाई प्रोसेस हो जाता है, जो सही बहुत बात बोले। प्रैक्टिकल भी है, बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, और मैं, हेलो, ऑडिबल हो? हाँ भैया। इन सब चीजों का, दोनों चीज का एक ही मतलब है कि कितनी बार अपने सिनेप्स में चीजों को गुजारते हो, जितना हाँ ज्यादा एग्जैक्टली, गुजारोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। इनफैक्ट संडेज के बाद अपन, जब यूजुअली संडेज को टेस्ट सीरीज होता है ना, तो अभिमन्यु मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा था कि आपने टेस्ट सीरीज के बाद पूरा पार्क में घूम घूम के आने के बाद वो एक रूटीन फॉलो करता था। उस रूटीन के बारे में बात करो अभिमन्यु। हाँ, तो जैसे टेस्ट दे के आते थे, फिर हम लोग अपने आंसर की, सॉरी, क्वेश्चन को फेंकते थे पूरा रूम आपस में, में। रूम हाँ रूम लॉक करते थे, और फिर हाँ चलते थे पार्क में घूमने, किसी रेस्टोरेंट में खाने, हाँ जहाँ चले गए, थोड़ा हाँ इधर उधर घूमने। तो बस हाँ एलन के चारों तरफ देख रहे हैं कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब घूमते ही थे केवल। हम लोग का हाँ 5 बजे टेस्ट खत्म होता था, और हाँ 8 बजे हम लोग का खाना रहता था। उसके बीच हम लोग कुछ नहीं करते थे, केवल घूमते थे। हाँ। उसके बाद क्या होता था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद खाना खा के आते थे, फिर देखते थे क्या क्या गलती हुआ है, तब तक हाँ रिजल्ट भी आ चुका होता था। नोट डाउन हो हाँ, गया। फिर हम राइट, लोग गलती देखते थे, उस गलती को हम लोग एग्जैक्टली। डायरी में नोट करते थे। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हाइयल रूटीन है जिसको अपन को करना चाहिए। मैंने एक हाइयल रूटीन मैंने भी फॉलो किया था, जो अपन का संडे के टेस्ट का मिस्टेक्स होता था, आई यूज्ड टू नोट डाउन इन अ बुक। और जब भी अपन नेक्स्ट टेस्ट को अटेंड करने जाते थे, बस उसी क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेते थे, ताकि वो हाँ मिस्टेक्स हाँ। फिर से ना हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट और शायद अभिमन्यु ने भी नीट ये देने किया। से पहले मैं किया हूँ, नीट देने से पहले हाँ मैंने ये किया, पूरा पूरा मिस्टेक देखे, और अपना हाँ पूरा छोटा छोटा मिनी मिनी डायरी पढ़ के गए। 2 दिन तक हम हाँ, कुछ नहीं किए नीट से पहले। उनको पता था राइट, यही गलती करेंगे फिर से, और यही नहीं याद होने वाला है। एग्जैक्टली। सो शायद ऋषभ ने भी यही किया है। हाँ हाँ भैया, हम लोग साथ में था तो हम लोग का यही सेम रूटीन फॉलो होते थे। यही सब, राइट राइट राइट। सो तुम लोगों का टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि तुम लोग स्ट्रिक्ट भी टाइम टेबल बनाओ ना, फिर भी अपने टाइम के हिसाब से या अपने एंगेजमेंट्स के हिसाब से। ऐसे तो तुम लोगों को अपने आप को बहुत आइसोलेट करना चाहिए, पर फिर भी कुछ एंगेजमेंट आ जाए तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लो। पर एक बार बैठ जाओ तो एक टॉपिक को पूरा, उसको पूरा धराशायी कर हाँ दो, ब्रेक इट डाउन इनटू वही स्मॉल होती है। पीसेस। वो बहुत हाँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तुम लोग डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करते थे? जैसे कि मूवी आ गया, जैसे कि कोई मतलब क्लास करके बाहर आ रहे हो, कोई लड़की दिख गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे कि पता चले कि कोई कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करते थे? तो क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन मूवी को का हम बहुत बता ज्यादा सकते प्रॉब्लम है। हैं। हाँ, go on। हाँ, तो मूवी का ऐसा था कि अगर मूवी देखने का मन करता था, तो बस हम खुद को यही कहता था कि मूवी अभी मत देखो, आराम से मार्वल का मूवी आएगा, हॉल में चल के देखेंगे। राइट, ओके। ऐसे करते करते मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, केजीएफ, वो सब देखी, जितनी मार्वल की आई, नो वे होम, सब देख डाली। सब देख डाले, तो बेसिकली बट तुम्हारा उसके ये अलावा और okay, कोई मूवी नहीं थी। नहीं देखी, बट उसके राइट। अलावा और कोई फोन में मूवी नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। तो फोन फोन ऋषभ, तुम कुछ बोलना चाहते हो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में? भैया डिस्ट्रैक्शन, फोन तो रहते थे अपने पास, लेकिन नेट पैक का रिचार्ज ही नहीं कराता था हम लोग। पहले बात है, हाँ नेट पैक का हाँ रिचार्ज हाँ कराता था तो मन करे भी तो यूज कैसे करेगा आदमी। हाँ 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 मन करे भी हाँ तो यूज कैसे करेगा। हाँ हाँ इससे मतलब लास्ट के मंथ में ये ज्यादा फॉलो किया था, और अभी भी मैं बता रहा हूँ यार, जर्नी के टाइम मैंने कभी भी मतलब लास्ट के 3-4 महीने नेट पैक रिचार्ज ही नहीं कराया था फोन का। हम्म। हम्म। कभी जरूरत पड़ी तो वाईफाई वगैरह लाइब्रेरी का वहां से यूज कर मेरे पास लिया। तो फोन ही नहीं था। उसके पास तो एंड्रॉयड। कीपैड था। अभिमन्यु ने तो मेरे को बोला कि वो लास्ट 6 महीने में तो उसने फोन घर पे छोड़ दिया था उसने। हाँ, आ, और वही मेरे लाइफ का चेंजिंग, मतलब मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा, पढ़ना है तो फोन को दूर रखना पड़ेगा। जितना जितना ज्यादा डोपामिन डिटॉक्स पर रहेंगे ना, उतना पढ़ने का मन करेगा। एग्जैक्टली, डोपामिन डिटॉक्स इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट इन दैट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा पर ही फोन चला रहे हैं, डोपामिन मिल गया, पढ़ नहीं पाएंगे। एक्चुअली इनफैक्ट, पर तुमने यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एड्रेस किया है, जो है कि तुम्हारी पढ़ाई होने के बाद तुम खुद को बोलते थे कि मैं जाके मूवी देखूंगा, पर जो भी हो थिएटर हाँ में देखूंगा। अपना स्टैंडर्ड्स को कम नहीं करते थे। तो इस प्रोसेस को करने से एक तुम लोग को गोल मिल जाता था कि मेरे को इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, उसके बाद मेरे को जाके कुछ देखना है। हाँ। तो दैट थ्रेशोल्ड लेवल या दैट जी। लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? जिस तरह गेम्स गेम्स में नहीं होती है कि ये करोगे तुम्हें ये अचीवमेंट मिलेगा, तो गेम्स को ज्यादा राइट एडिक्टिव बनाता है ये चीज। राइट तो राइट बचपन राइट। से गेम खेलते आ रहे हैं, तो हमको पता है क्या करना गेम्स होता है। गेम्स के बारे में तो अपन को अभी बात करना चाहिए। मेरे क्योंकि अपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में ओपन